अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तरफ से जी आप सबको जुमा मुबारक हो और इस पाक दिल के सदके अल्लाह पाक सबकी जो दिली मुरादें हैं वो पूरी हों और रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। ईमान वाली आप लोगों को जी आज मैं ना कर रही थी अपने पौधों को थोड़ा सा पानी ज़रा दे रही थी और मुझे एक पत्ता जो था ना वो चाहिए था इसका, तो वो लेने आई थी तो देखा कि इसके ऊपर ना मट्टी थी, इस पत्ते के ऊपर भी, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो सारा जो मट्टी डस्ट वगैरह होता है ना फिर इनके ऊपर आ जाती है पत्तों के ऊपर। फिर वो मैंने सोचा पहले इनको शावर से ना पत्ते साफ कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो तोड़ लूँगी पत्ता है। तो ये मुझे थोड़ा एक पत्ता चाहिए था इसमें से, तो वो किस वास्ते चाहिए चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ जी आप लोगों को। तो ये देखें ये एक लीफ मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। तो ये जो है ना मुझे बालों के लिए मैंने कुछ बनाना है इसके, क्योंकि हमारा जो पानी है ना वो दूसरा पानी है ज़मीन का, जो हमारा पानी है ना वो ज़मीन का पानी है टरपैन का। तो इससे जो बालों का इतना नुकसान हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान बालों का हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इसका जो मैं इस्तेमाल करती हूँ बालों में, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, पूरी फैमिली के लिए बना के रख लेती हूँ। तो ये होता है कि ज़रा आराम से जो है ना वो लगाते रहते हैं, तो इससे जो बाल जो है ना वो कम डैमेज होते हैं। तो ये रेमेडी एक मैं अपने दूसरे चैनल के लिए भी बना रही थी, तो सोचा चले आज बना रही हूँ, तो आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज जो है ना इसके साथ मैं कुछ करने वाली हूँ, कुछ बनाने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इसका जो होता है ना लिक्विड सा येलो सा वो बड़ा निकलता है। आप काटते इसको थोड़ा सा पानी में ना इस तरीके से मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बनाऊँगी। तो चले जी। और यहाँ पर जी बना रही थी अली हमज़ा के लिए चावल, क्योंकि उसे ना वाइट चावल बहुत पसंद है, दूध चीनी डाल के वो बड़े शौक़ से खाता है। तो उसका फ़ोन आया कि मामा आज मैंने रात को ना यही खाने हैं, दाल चावल नहीं खाने, तो मैंने वाइट चावल खाने दूध वाले बना के रखे। तो साथ ही फिर मैंने जो है ना सबसे पहले इसी को कर लिया कि चले पहले ये बना लेती हूँ दूध वाले चावल। उसके बना के ठंडे करने थे, फ्रिज में रखने थे, बिल्कुल चिल ठंडे हों, दूध भी ठंडा हो, फिर ये वो खाता है चीनी डाल के इसमें, तो फिर वो खाता है बड़े मज़े से। उसको बचपन से इसको बहुत पसंद है, जब भी उसकी बर्थडे वगैरह होती है तो ये लाजमन ही बनते और हफ्ते में 2-3 मरतबा तो ये बनवा के खाता ही खाता है। तो यहाँ पे जो है ना बर्तनों की इतनी आवाज़ आ रही थी, क्रिच क्रिच क्रिच, मुझे खुद भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से ना देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आती। तो कौन कौन है जो इस तरह से वाइट चावल दूध वाले खाता है। हमारे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। और ये जो मेरी बेटी का हाथ है आपको नज़र आ रहा है, तो वो मैंने इसके ऊपर रखा, तो कह रहे मम्मा साथ ही इसके ऊपर जो है ना ये मेवा वगैरह और गिरी बादाम वगैरह सब डाल दे। मैंने कहा चले बेटा डाल दो इसके ऊपर सारा कुछ, तो वो डाल रही थी। तो बाद में इसको हल्का सा ना दम लगा दिया था। तो फिर उसके बाद जो था ठंडे किया, वो मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि जब उसने खाए और सारा कुछ, क्योंकि फिर मैं अपने कामों में दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जहन से ही निकल जाता है कि मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई है, बस इसी तरह से जो है ना वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैंने वीडियो स्टार्ट की, कहाँ से शुरू की थी, कहाँ पे ख़त्म करनी थी, तो भूल जाती हूँ। तो जी आज हमारी किचन में बन रही है दाल फ्राई, तो वो बनाने लगी थी। दाल मैंने बॉईल करके रख ली है, ये देखिए दाल को ना बॉईल कर लिया मैंने। तो अब इसको ना मसाला सिर्फ भूनना है। तो शाम भी हो गई है, जल्दी जल्दी से मैं इसको अदरक लहसुन कूट लूँ। तो ये देखिए जी दाल हमने फ्राई करके इसमें दाल डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा ढक के हमने हल्का सा इसको पकाना है, ठीक है। तो बस हमारी दाल डन है, मिनटों सेकंडों में जी ये दाल बन जाती है और आराम से सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं इसमें करना पड़ता। तो
मैं तो इसी तरह से दाल फ्राई बनाती हूँ। अगर गोश्त वगैरह इसमें पकाना हो तो फिर वो और तरीके से बन जाती है। तो चलिए ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई थी, खाना वगैरह बन चुका था, खा लिया सबने माशाल्लाह से। अभी हस्बैंड नहीं आए, बच्चों ने जो है ना वो डिनर भी कर लिया। तो ये तकरीबन मैंने 12 बजे का स्टार्ट किया था, सुबह का मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। तो अब आके जो है ना वो ख़त्म हुआ। इस दरमियान में मुझसे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनी। तो कुछ गेस्ट भी आ गए थे और फिर लाइट चली गई, उसकी वजह से भी वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए जो था ना फिर मैंने सोचा चले मैं कुछ आप लोगों का के साथ बातचीत भी कर लूँ। तो जी मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, बहुत बहुत ज़्यादा आप सबका शुक्रिया कि जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मुझे इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप सबसे प्यार मिल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर भी बड़े हैं, 100 से तो ऊपर ही हो गए। हालांकि मैं तो कह रही थी कि 100 पता नहीं कब होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी से मेरे ऊपर जा रहे हैं सब्सक्राइबर, जिसका मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप जो है ना आगे भी मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। और जो है ना बेल के साथ आप लाजमन दबाया करें बेल, तो इस तरह से जो है ना वो आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये देखिए कितनी गर्मी में ये आप लोगों के लिए बनाते हैं, पंखा बंद करके मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जो है ना ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। तो उस वजह से जो है ना मुझसे गर्मी या किचन में इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन आप सबके लिए वीडियो बनानी होती, वैसे बंदे ने करना हो ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और जब वीडियो बनानी हो ना उसके लिए स्पेशल जो होता है ना सारे काम करने पड़ते। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि काम करते करते बंदा भूल जाता है कि मैंने वीडियो स्टार्ट की है। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या स्टार्ट किया था, क्या करना था। तो बस इसी तरह आप सबका जो है ना बहुत, मैं दिल की गहराइयों से जो जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही उम्मीद करूँगी कि आगे भी आप लोग मेरा इसी तरह से साथ देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, तो मुझे जो है ना दिल करता है कि मैं आगे और बनाऊँ और अच्छा करूँ। बस इसी तरह से गर्मियाँ थोड़ी सी ना ये मौसम की तब्दीली की वजह से भी तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना वीडियो थोड़ी सी कम बनती है। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालने की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो जी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।